आज हम पढ़ेंगे हमारा थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल क्या होते हैं स्टूडेंट? मेटल, आपने क्या आयरन देखा है जिससे हम अपने गेट बनाते हैं, आयरन से बड़े बड़े ब्रिज भी बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये मेरा क्या है? मेटल है। आपने गोल्ड देखा है, सोना? हाँ, तो जो हमारा गोल्ड है वो भी एक मेटल है। आपने सिल्वर भी देखा होगा, सिल्वर जिसे कहते हैं चांदी, वो भी एक मेटल है। ओके, और मेटल के एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि सोडियम, Na जिसे कहते हैं, वो भी एक मेटल है। अब हम बात करते हैं कुछ नॉन मेटल के एग्जाम्पल की। नॉन मेटल क्या होते हैं स्टूडेंट? जैसे कि कार्बन, हमारे अर्थ में 70% से ज्यादा कार्बन मिलता है बच्चों, ठीक है, वो क्या है? एक नॉन मेटल है। कार्बन कहाँ कहाँ मिलता है स्टूडेंट? कार्बन जो हमारे टायर बनते हैं ना, जो हमारे गाड़ी के टायर होते हैं, उसमें भी कार्बन होता है। और हमारा कौन सा होता है नॉन मेटल? सल्फर, सल्फर भी एक नॉन मेटल है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट एक और एग्जांपल की नॉन मेटल की, वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल है जो कि पॉइजनस होता है। अगर उसकी फ्यूम्स हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में या लंग्स के अंदर पहुंच गई तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो हमारे लिए टॉक्सिक हो जाएगा और अल्टीमेट डेथ भी हो सकती है। ओके, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हम मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहली है मेटल्स क्या होते हैं बच्चे? मेटल सॉलिड होते हैं। जैसे कि आप आयरन को देख सकते हैं, आयरन कैसा होता है? सॉलिड होता है ना। हाँ, तो मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड। बस इसमें क्या होता है? एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन मतलब, एक्सेप्शन का मतलब है सारे के सारे मेटल सॉलिड नहीं होते, उनमें एक आध नहीं भी होते, ठीक है। वो कौन से होता है एक्सेप्शन? मेटल में जो एक्सेप्शन है बच्चे वो है मरकरी। मरकरी एक लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है, ठीक है। ये हमें कहाँ मिलता है? जो थर्मामीटर होते हैं ना, जिससे हम अपना फीवर नापते हैं, उसके अंदर क्या होता है? मरकरी होता है, जो कि एक लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की। जो हमारा नॉन मेटल होते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं? वो सॉलिड भी हो सकते हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं, और वो गैस भी हो सकते हैं। जो मेरे सॉलिड नॉन मेटल हैं उनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं? उसके एग्जाम्पल हैं कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है। जो मेरे लिक्विड नॉन मेटल हैं उसके क्या एग्जाम्पल हैं? उसका एग्जाम्पल है ब्रोमीन। और जो मेरे गैसियस नॉन मेटल हैं उसका क्या एग्जाम्पल है स्टूडेंट? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये तीनों क्या है? हमारे गैसियस नॉन मेटल हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं? मेटल्स हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड, ठीक है। बट इसमें भी क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि सोडियम, पोटेशियम, है ना, जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो हार्ड नहीं होते, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। वो इतने सॉफ्ट होते हैं ना कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। वरना तो मेटल बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं ना, लोहे को हम चाकू से नहीं काट सकते। बट इसका एक्सेप्शन, सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं जिन्हें हम नाइफ से भी काट सकते हैं। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं बच्चे? नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, सारे के सारे नॉन मेटल सॉफ्ट नहीं होते। उसमें एक्सेप्शन क्या होता है? डायमंड। डायमंड मतलब हीरा। स्टूडेंट, जो हीरा होता है या जो डायमंड होता है वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है। सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल क्या है? डायमंड है, ठीक है। अब हमारी जो तीसरी प्रॉपर्टी है कि जो मेरे मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं लस्टरस। लस्टरस का मतलब है कि मेरे मेटल कैसे होते हैं बच्चे? ये चमकते हैं। कैसे होते हैं? चमकते रहते हैं। जैसे आपने गोल्ड देखा है, देखा होगा, वो चमकता है ना। सिल्वर देखा है, सिल्वर भी चमकता है, ठीक है। बट हमारे जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? वो लस्टरस नहीं होते, ठीक है ना। मतलब हमारे जो नॉन मेटल होते हैं वो नहीं चमकते, ठीक है। बट इसमें एक एक्सेप्शन होता है, मतलब एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो चमकता है। वो कौन सा है? वो है आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो चमकता है। जो मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी है बच्चे वो है
मेटल्स कैसे होते हैं? मैलिएबल। कैसे होते हैं? मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब कि मेटल्स को अगर मैं क्या करूं, पीटूं ना, अगर मैं मेटल्स को पीट कर क्या करता हूं बच्चे, उसको थिन शीट में, पतली शीट में कन्वर्ट करता हूं, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलिएबिलिटी। आपने देखा होगा एग्जांपल गोल्ड, हम क्या करते हैं, सोने के सिक्के बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, सोने को पीट कर पतला सा क्या बना देते हैं, उसका एक सिक्का बना देते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलिएबिलिटी। और जो मेरे नॉन मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं? वो मैलिएबल नहीं होते, मतलब नॉन मेटल्स को पीट कर शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर नॉन मेटल को क्या करेंगे, पीटेंगे ना, तो वो टूट जाते हैं मतलब वो ब्रिटल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है टूट जाना। जैसे एग्जांपल, आपने चौक देखी है, जो क्लास में चौक होती है, जब वो नीचे गिरती है तो वो सीधा टूट जाती है ना, ब्रिटल है, वो सीधा टूट जाती है, वो खिंचती नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए नॉन मेटल्स को क्या होता है बच्चे, वो नॉन मैलिएबल होते हैं, वो मैलिएबल नहीं होते। ठीक है, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो मेरे मेटल होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब कि मेटल्स को वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब मेटल से वायर बनाई जा सकती है। जैसे आपने देखा है ना, हमारे घरों में कौन सी तार होती है? कॉपर वायर, है ना। तो वो कॉपर क्या है? एक मेटल है जिससे हमने एक तार बना दी है। ठीक है ना, हमारी जो तार होती है स्टूडेंट, वो सिल्वर की भी बन सकती है, सिल्वर की भी वायर होती है, चांदी की भी वायर हम बना सकते हैं, क्योंकि जो सिल्वर होता है बच्चे, वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है ना बच्चे, ओके। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की। जो मेरे नॉन मेटल होते हैं बच्चे आर नॉट डक्टाइल। जो नॉन मेटल होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते, मतलब नॉन मेटल्स को वायर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, नॉन मेटल से वायर नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है कि जो मेरे मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? हाई होता है। ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको बताया था ना कि मेटल क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो उनको मेल्टिंग, मतलब उन्हें पिघलाने में या उन्हें बॉईल करने में टेम्परेचर भी तो ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। जो मेरे नॉन मेटल होते हैं बच्चे, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जो नॉन मेटल होते हैं वो वीक होते हैं, तो अगर मैं उन्हें थोड़ा सा भी टेम्परेचर दूंगा तो वो पिघल भी जाएंगे, मेल्ट भी कर जाएंगे और बॉईल भी कर जाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल का क्या होता है बच्चे? लो होता है। जो हमारे मेटल होते हैं बच्चे वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, मतलब उनके अंदर से हीट पास हो सकती है। कैसे? आपने क्या कभी केटली में चाय बनाई है? तो क्या होता है स्टूडेंट, जब हम चाय बनाते हैं तो हम केटली को नीचे से हीट कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि जो केटली है वो ऊपर तक हीट हो जाती है। तो हमें क्या दिख रहा है कि हमने नीचे से टेम्परेचर दिया और वो क्या हो गया? पास कर गया मेटल से। केटली एक मेटल है, मेटल से पास कर गया और ऊपर तक हीट आ गई। तो इससे क्या पता चल रहा है? मेटल जो होते हैं वो हीट को कंडक्ट करते हैं, बट जो नॉन मेटल होते हैं बच्चे वो हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, जो मेरी अगली प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो मेरे मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इसका एग्जांपल क्या है? हमारी वायर्स। मैंने बताया था ना, हमारे घरों में कॉपर वायर्स होती हैं, तो उस वायर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना, तो इसलिए ये क्या है स्टूडेंट? बेस्ट, ये क्या है होते हैं स्टूडेंट? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। स्टूडेंट, सिल्वर जो होता है बच्चे वो क्या होता है? वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट उसका हम तार बनाने में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होता है? बहुत ही कॉस्टली होता है। अगर हम चांदी की तारें बनाने लग गए तो इतना हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारा नॉन मेटल में देखते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं बच्चे? ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब नॉन मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, बट इसका भी एक एक्सेप्शन है।
वो क्या है स्टूडेंट? ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। आपने देखा होगा बच्चे कि जो हमारे इन्वर्टर्स होते हैं, बड़े बड़े इन्वर्टर्स, या जो हमारे सेल है ना, जो हमारे सेल्स होते हैं, उन सेल के अंदर जो दो रॉड्स होती हैं, उस सेल्स के अंदर जो रॉड होती है ब्लैक कलर की बच्चे, वो ग्रेफाइट की बनती है। किसकी बनती है? ग्रेफाइट की, और उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। इसकी अगली प्रॉपर्टी है कि जो मेरे मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? सोनोरस। सोनोरस का मतलब है बच्चे कि अगर मैं मेटल्स को क्या करूंगा? बजाऊंगा। अगर मेटल्स को मैं बजाता हूं तो उसमें से साउंड निकलता है। क्या होता है? साउंड निकलता है। आपने क्या मंदिर गए हो तो जो मंदिर में घंटी होती है, जब हम उसे बजाते हैं तो उसमें से साउंड निकलता है ना, तो इससे ये प्रूव होता है मेटल सोनोरस होते हैं। बट जो मेरे नॉन मेटल होते हैं बच्चे, वो सोनोरस नहीं होते, मतलब नॉन मेटल में से कोई आवाज नहीं आती।